हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको साड़ी में बेल्ट लगाना बताऊंगी। तो इस तरह से आप साड़ी को फिक्स करके बहुत ही आसानी से पहन पाएंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको साड़ी पहनना तो अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें पहनने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आप इस तरह से इसे फिक्स करके बहुत ही आसानी से इसे पहन सकते हैं। तो सबसे पहले साड़ी को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा। एक तो होगा पल्लू वाला साइड, सेंटर वाला जो साइड होगा वहाँ पे हमारी प्लीट्स आएंगी, और जो अपोजिट साइड होगा उस साइड हमें कमर का निशान लगाना है। तो चलिए हम बताते हैं। तो जितनी भी आपकी कमर है, हमारी जो कमर है वो है 28 इंच, उसमें हमें 10 इंच प्लस कर लेना है। ये सभी साइज के लिए फिक्स है 10 इंच प्लस करना। तो हमारा 28 इंच है, उसमें 10 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 38 इंच। तो बस हमें इतना ही कमर के लिए ले लेना है 38 इंच। यहाँ से इस तरह से हम 38 इंच पे नाप लेंगे। और ये जो हम नाप ले रहे हैं, ये जो हमारा पल्लू का अपोजिट साइड होता है उस साइड से हमें ये निशान लगाना है। जहाँ पे भी आता है वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद यहाँ पे हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे, क्योंकि ये निशान जो है ये निकल भी सकता है। तो इस तरह से हमने छोटा सा यहाँ पे एक कट लगाया है, बहुत बड़ा कट नहीं लगाना है। अब इसके बाद यहाँ पे इसका जो पल्लू वाला साइड है उस साइड से हमें पल्लू का निशान लगा लेना है। तो पल्लू जो है हमारा वो नॉर्मली 85 या 90 इंच रहता है। और अगर जो आपकी हाइट और वेट कम है तो आप यहाँ पे इसे 80 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन जो पल्लू का साइज होता है वो ज़्यादातर होता है 85 इंच। तो यहाँ पे भी हम 85 इंच ही लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 60 इंच मेजर कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे हम 25 इंच यहीं से और निशान लगा लेंगे। जहाँ तक हमने मेजर किया था वहीं से फिर से इंची टेप को रखेंगे और 25 इंच हम और ले लेंगे। तो टोटल हमारा हो जाएगा 85 इंच। इतना ही हमें पल्लू रखना है। तो जहाँ पे भी ये 25 इंच आया है वहाँ पे मैंने निशान लगा के यहाँ पे भी मैंने कट लगा लिया है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी साड़ी है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई है। तो जो बीच वाला पार्ट है उससे हम प्लेट्स डालेंगे। तो यहाँ पे जो पल्लू के अपोजिट वाला साइड था जो हमने कट लगाया था, वहीं से हमें इस तरह से प्लेट डालनी है। जो हमारा कट था वहीं से हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है। और जो हमारी पहली प्लेट रहेगी वो 8 से 9 इंच की रहेगी। तो यहाँ पे मैंने जो ये पहली प्लेट डाली है वो 8 इंच की डाली है। ये देखिए मैं आपको मेजर करके भी दिखा दे रही हूँ। और इस तरह से इसको फिक्स करते हुए यहाँ पे पिन लगा लेंगे, ताकि ये जो प्लेट है ये इधर उधर ना हो। दूसरे वाले साइड पे भी हमें पिन लगा लेनी है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये पिन लगा लिया। अब जो हमें प्लेट डालनी है वो हमें 5 से 6 इंच की डालनी है। तो यहाँ पे हम 5 इंच की प्लेट डालेंगे। तो यहाँ से हम मेजर करके 5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहीं से हमें इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। और जहाँ पे मैंने निशान लगाया था वहाँ पे ऐसे उंगली रखते हुए यहाँ पे हम इसी बराबर की सारी प्लेटें बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें ये प्लेट सारी बना के रेडी करनी है। आप चाहें जैसे कि मैंने पहली वाली प्लेट बनाई थी उस तरह से बना सकते हैं नापते हुए, या फिर आप इस तरह से भी एक बराबर से प्लेटें बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कपड़ा बचा है जिसमें हमारी एक प्लेट तो नहीं बन पाएगी। तो जो हमने प्लेट बनाई हैं उनमें पहले यहाँ पे पिन लगा लेंगे, ताकि ये जो हमारी प्लेटें हैं इधर उधर ना हों। तो अच्छे से इसको सेट करते हुए ही दोनों साइड में हमें यहाँ पे पिन लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने पिन लगा लिया। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ये थोड़ा सा कपड़ा बचा था जो कि मैंने पल्लू का निशान लगाया था वहाँ से, तो इसकी हम यहाँ पे एक छोटी प्लेट बना लेंगे। जितनी भी आती है उतना हम यहाँ पे इस तरह से प्लेट बना लेंगे। और अब इस पिन को निकालते हुए सारी प्लेटें एक साथ लेते हुए यहाँ पे फिर से हम इस तरह से पिन को लगा लेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारी प्लेट्स हैं ये अच्छे से सेट हो गई हैं। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए हम आपको सिलाई लगाना भी बताते हैं।
तो देखिए यहाँ से हमें एकदम सीधी सिलाई लगानी है और इस साइड में हमें 5 इंच पे एक निशान लगा लेना है। इस तरह से हम 5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे और यहाँ तक हम नीचे तक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ऊपर की साइड से हमें एकदम सीधी सिलाई लगाते हुए आना है, ऐसे रखेंगे, पिन निकालते जाएंगे और ध्यान देना है ये जो हमारी प्लेट है ये एकदम बराबर से ही सेट होते हुए ही सिलाई लगनी चाहिए। अब इसके बाद जो हमने 5 इंच पे निशान लगाया है वहाँ तक ऐसे इसको सीधा करते हुए सिलाई लगा लेंगे और ये जो हमारी प्लेट है इनको एकदम बराबर से सेट करते हुए ही सिलाई लगाएंगे ताकि ये इधर उधर ना हो। ऐसे सेट करते हुए जो हमने 5 इंच पे निशान लगाया था वहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद इस सिलाई को हमें फिर से ऊपर की साइड में ऐसे लगाते हुए चले आना है। तो ये जो हमारी प्लेट्स हैं ये अच्छे से फिक्स हो गई हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा के इनको फिक्स कर लिया है और यहाँ पे देखिए ये जो प्लेट्स डालनी है ये हमें पल्लू वाले साइड की तरफ ही डालनी है इस तरह से। अब हमें यहाँ पे बेल्ट लगानी है। तो बेल्ट लगाने से पहले हम इसकी लंबाई का नाप लेंगे। तो इसको ऐसे घुमाते हुए इस साइड से रखेंगे और अब हमें यहाँ पे इसकी लंबाई का निशान लगाना है। तो हमें जो इसकी लंबाई रखनी है वो रखनी है 41 इंच। तो यहाँ पे हम ऐसे 41 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से नापते हुए जहाँ पे भी 41 इंच आता है वहाँ पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए अब आप चाहें तो इसको ऐसे इंची टेप को बढ़ाते हुए 41 इंच पे बराबर से निशान लगा सकते हैं या फिर आप चाहें जो ये मैंने निशान लगाया है इसी निशान से एकदम सीधी लाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से इसी बराबर में हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी लंबाई का निशान हो जाएगा और ये निशान हमें प्लेट्स के ऊपर तक लगाना है। ये देखिए जहाँ तक हमारी प्लेट्स हैं वहाँ तक हमें ये निशान लगाना है। तो ये मैंने निशान लगा लिया है। अब इसके लिए हमें बेल्ट रेडी करनी है। तो इसको ऐसे ही हम यहाँ पे अभी रख देंगे और अब हम बेल्ट रेडी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने बुकरम कट करके लिया है और ये मैंने ली है लास्टिक और यहाँ पे ये मैंने बेल्ट के लिए कपड़ा लिया है। ये मैंने कपड़ा अलग से लिया है, कोई भी मैचिंग का कपड़ा ले सकते हैं। अगर जो नहीं है तो आप यहाँ पे साड़ी से भी पहले कपड़ा कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बुकरम की जो मैंने लंबाई रखी है जितनी हमारी कमर थी 28 इंच। तो डबल फोल्ड में मैंने यहाँ पे देखिए 14 इंच लिया है, सिंगल में ये 28 इंच हो जाएगा। अब यहाँ पे सेंटर से इसको कट कर लेंगे और ये जो हमने लास्टिक लिया है इसकी जो लंबाई है वो है 6 इंच। ये देखिए 6 इंच हमने लास्टिक ली है। अब इसको सेंटर से कट किया था उसी सेंटर में हमें लास्टिक को ऐसे रखते हुए जोड़ लेना है। तो इसके ऊपर 2-3 बार सिलाई लगाते हुए यहाँ पे इसे हम जोड़ लेंगे। दूसरे साइड में भी ऐसे ही रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सेंटर में हमें लास्टिक को जोड़ के ले लेना है और इसकी जो हमने चौड़ाई ली है वो ली है 1.5 इंच। अब जो हमने ये कपड़ा लिया था इसको लेंगे, इसकी जो चौड़ाई रखी है वो रखी है 4 इंच। अब यहाँ पे देखिए ये जो बुकरम वाली पट्टी है इसको ऐसे रखना है और कपड़े को हमें इस तरह से फोल्ड कर लेना है और ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई हमें वहाँ तक एकदम सीधी लगानी है जहाँ तक हमारी लास्टिक है और जब हमारी लास्टिक आएगी तो लास्टिक को हमें ऐसे खींचते हुए सिलाई लगानी है। इस तरह से खींचते हुए सिलाई लगाएंगे, फिर से जहाँ पे बुकरम आएगी वहाँ तक सीधी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से रेडी करना है। जहाँ पे लास्टिक थी वहाँ पे हमें गैदरिंग बनाते हुए सिलाई लगाना है, बाकी हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। अब हमें साड़ी को ऐसे रखना है और जो हमने यहाँ पे ये फिटिंग का निशान लगाया था उसके ऊपर हमें इस बेल्ट को इस तरह से रखना है। देखिए यहाँ पे ऐसे रखना है और जो ये हमने लंबाई का निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर ऐसे रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगाना है। ध्यान से देखना है कि हमने बेल्ट को किस तरह से रखना है। ये देखिए आधा इंच जो कपड़ा छोड़ा है उससे बाहर निकालते हुए हम इसको ऐसे रखेंगे
और जो हमने लंबाई वाला निशान लगाया था उसी निशान के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। तो जहाँ तक हमारी इलास्टिक नहीं है वहाँ तक हमें ऐसे सीधी सिलाई लगानी है। अब देखिए जहाँ पे ये हमारी इलास्टिक आएगी इसको हमें फिर से ऐसे ही खींचते हुए सिलाई लगाना है। तो ऐसे खींचते हुए हमें दोनों साइड से ऐसे पकड़ना है और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम फिर से ऐसे ही सीधी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने सिलाई लगाई है। अब इसको ऐसे ऊपर की साइड में पलटेंगे और अब हम यहाँ पे हुक लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ऐसे इसको पलटते हुए हुक को इस तरह से रखना है और यहाँ पे इसमें अटैच कर लेना है। दूसरे वाले हुक को 4 से 5 इंच का गैप रखते हुए इस तरह से रखते हुए लगा लेंगे हम। तो दोनों हुक मैंने ऐसे ही लगा के ले लिए हैं। देखिए बेल्ट को ऐसे पलटते हुए यहाँ पे हुक लगाने हैं। अब इसके बाद इसको हम ऐसे अंदर को पलट लेंगे। ऐसे अंदर को पलटते हुए रखेंगे। जो हमने थोड़ा सा कपड़ा बाहर के साइड में निकालते हुए रखा था पहले उसको अंदर को पलट लिया है। उसके ऊपर हमें बेल्ट को पलटना है इस तरह से और अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लंबाई से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा था निकला हुआ उसको मैंने कट नहीं किया है। इसको मैंने ऐसे अंदर की साइड में ही फोल्ड कर दिया है। इससे आपकी जो साड़ी है वो ख़राब नहीं होगी। अब जहाँ पे ये इलास्टिक आएगी वहाँ पे हमें ऐसे फिर से खींचते हुए ही सिलाई लगानी है इस तरह से। तो अगर जो आप कपड़ा कट कर देंगे तो इससे आप साड़ी को कभी भी खोल नहीं पाएंगे। हमने कट नहीं किया है तो अगर जो हम इसकी बेल्ट निकाल देंगे तो पहले जैसे हमारी जो साड़ी है वो फिर से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे साड़ी को मैंने कहीं से भी कट नहीं किया है। तो ये मैंने यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लिया है। यहाँ पे देखिए ये गैदरिंग आ गई है और अब हम यहाँ पे इसमें आई भी लगाएंगे। तो यहाँ पे आई लगाने से पहले हम इस तरह से जो हमारी कमर है उसका मेजरमेंट लेके देख लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड करते हुए रखा है। तो देखिए कमर जो थी हमारी वो थी 28 इंच, उसमें से हमें 2 इंच माइनस कर देना है। तो हमें यहाँ पे निशान लगाना है 26 इंच पे। तो देखिए हमने यहाँ पे डबल फोल्ड में 13 इंच पे निशान लगाया, सिंगल में ये 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने हुक लगाए थे उसी बराबर से हमें आई के भी निशान लगा लेने हैं। इस तरह से हमें दोनों साइड में बराबर से निशान लगा लेने हैं। अब यहीं पे हमें आई भी लगा लेनी है। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे इसको भी अटैच कर लेंगे। तो ये मैंने आई भी लगा लिया है। ये देखिए इस तरह से इसको हम बंद करेंगे। यहाँ पे 2 इंच मैंने कम लिया है कमर, तो उसमें जो हमने बैक साइड में इलास्टिक अटैच करी है उसमें ये एडजस्ट हो जाएगा। ये रहा इसका पल्लू। पल्लू में मैंने कुछ भी नहीं किया है, इसको ऐसे ही रखा है। तो देखिए यहाँ पे ये जो साड़ी है इस तरह से ये फिक्स हो गई है और अब आप इसे कभी भी फटाफट पहन के रेडी हो सकते हैं। कोई भी झंझट नहीं और पहनने में भी बहुत आसान हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से इसको यहाँ पे हुक लगा लेने हैं। और जो हमारा पल्लू है इसको मैंने फिक्स नहीं किया है, तो आप फ्री पल्ले में पहनना चाहते हैं तो आप इस तरह से फ्री पल्ले में पहन सकते हैं। जिस तरह से भी आप इसे पहनना चाहते हैं पहन सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।